अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं पावरफुल लवर्स फैमिली। दोस्तों, इंसान की फ़ितरत में ये चीज़ शामिल है कि जब वो सेहतमंद होता है तो समझता है मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, और जब वो बीमार होता है तो उसको लगता है कि अब मैं कभी दोबारा सेहतमंद नहीं होऊंगा। जब उसके पास माल और दौलत होता है तो वो समझता है कि मेरे पास गुर्बत कभी नहीं आएगी, और जब वो गरीब होता है तो समझता है कि दौलत उसके नसीब में ही नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि जब मार्केट डाउन होती है, किसी भी कारोबार में मंदा आता है, तो तब भी ताजर यही सोचता है कि अब ये मंदा ही रहेगा। अब वो बाज़ार जैसे रेल बेल थी, ग्राहकों का आना जाना था, ये पता नहीं दोबारा होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह जब बिज़नेस चल रहे होते हैं, कारोबार चल रहे होते हैं, ग्राहक का आना जाना लगा होता है, तो ताजर यही सोचता है कि अब उसके पास मंदा कभी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे दिन नहीं आना है, दिन के बाद रात नहीं आना है, रात है, रात के बाद दिन नहीं आना है, अभी गर्मियां हैं, गर्मियों के बाद सर्दियों ने आना है, सर्दियों के बाद गर्मियों ने आना है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह इसे ही निज़ाम ज़िंदगी कहते हैं। चूँकि अभी ऑफ सीज़न चल रहा था, जून तक जो है वो तमाम दोस्त जो है वो बॉक्स वगैरह उतार देते हैं, और फिर वो उनके पास जो सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के बच्चे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनको हम सेल करें। लेकिन ऑफ सीज़न में बर्ड सेल नहीं होता, क्योंकि उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। ज़्यादातर बर्ड जो बीमार होते हैं वो गर्मी में ही होते हैं, और बरसात के महीने में होते हैं, हवस के महीने में होते हैं। तो इसलिए जो है लोग जो है वो बर्ड परचेज़ करने से गुरेज करते हैं। लेकिन ब्रीडर ये समझते हैं, ख़ास तौर पर जो नया ब्रीडर है वो समझता है कि अब इस बर्ड की मार्केट जो है ना वो ख़त्म हो गई है। उसको लगता है ये बर्ड अब उसका दोबारा कभी भी सेल नहीं होगा, अब मंदा ही मंदा है, दोबारा जो है धंधा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि क्या लव बर्ड्स जो हैं वो उसके ऊपर डाउनफॉल आ गया है, उसकी मार्केट गिर गई है, और क्या हमें 2023 में लव बर्ड की तरफ ही जाना चाहिए या हमें किसी और बर्ड की तरफ मूव करना चाहिए, ताकि जो है जो कारोबार हम कर रहे हैं, शौक़ के साथ ये जो हम कारोबार कर रहे हैं, इसमें जो है वो हमें नुकसान ना हो और हम फ़ायदे में ही रहें। तो दोस्तों, बर्ड्स के शौकीन हज़रात के पास जो है वो बहुत कम चॉइसेस होती हैं। जैसे कि आप या तो फिंच लगा सकते हैं, या फिर आप लव बर्ड्स लगा सकते हैं, या फिर तीसरा जो है वो आप बिग बर्ड्स में जा सकते हैं। तो ये 3 चॉइसेस हैं। अगर तो आपके पास शेड जो है उसका साइज़ ज़्यादा है, बड़ा शेड है आपके पास, तो फिर तो आप ये तीनों काम भी कर सकते हैं। आप फिंचेस भी लगा सकते हैं, आप लव बर्ड्स भी लगा सकते हैं, और आप बड़े बर्ड्स भी साथ रख सकते हैं। लेकिन अक्सर देखने में यही आया है, मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखता हूँ, अपने दोस्त अहबाब को देखता हूँ, अपने रिश्तेदारों में अगर देखता हूँ, तो हर बंदे ने जो है वो एक कमरे के अंदर ही लिमिटेड जो है वो ईयरबड्स लगाए होते हैं। किसी ने 40 पेयर लगाए हुए हैं, किसी ने 50 पेयर लगाए हुए हैं। जो फुल टाइम ये काम करते हैं उन्होंने 100, 200, 300 तक भी ये लगाए हुए हैं। लेकिन जिन लोगों का ये पार्ट टाइम काम है और उनके पास स्पेस भी कम है, तो वो ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि ना तो वो छोटे परिंदे की तरफ जाते हैं जैसे फिंचेस हैं, और ना ही वो बड़े परिंदे की तरफ जाते हैं जैसे कि रिंग, रा, ग्रे, ये सारी चीज़ें हैं, वो उनकी तरफ नहीं जाते। तो ये बहुत छोटे साइज़ का परिंदा है, और ये बहुत जल्दी ब्रीड करता है। यानी ये आपका 8 महीने 10 महीने का बर्ड जो है वो ब्रीड कर देता है। अगर आपके पास 1 लाख वाला पेड़ है, तो अगर आप उसको 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद उससे ब्रीड ले लेते हैं, तो वो भी अपने पैसे जो हैं वो आपके पूरे कर देता है, बल्कि आपको अपने अपने से ज़्यादा पैसे आपको रिटर्न करता है। 1 लाख रुपए अगर वो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हो सकता है कि वो आपको पहले क्लच में ही 2 लाख रुपए दे दे, और बाकी के जितने भी क्लचेज़ हैं, ये जितनी देर वो आपके पास रहेगा, वो सारा आपका बोनस ही है। लेकिन अगर आप यही फिंचेस में काम करना चाहें, उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहें, तो उसमें ज़्यादातर लोग उसको कॉलोनी में ही लगाते हैं, और वो ब्रीड भी ज़्यादातर कॉलोनी में ही करती हैं। तो उसमें उनकी देखभाल जो है वो आसान भी है और साथ मुश्किल भी है। उनका दाना पानी करना आसान है, उनको सो फूड डालना आसान है, आपने कॉलोनी के अंदर जाके 2-3 बर्तन रख देने हैं।
लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनमें से कोई बर्ड बीमार है, आपका कोई फिंच बीमार है, आपने थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगाई हुई है, तो उसको देखना, उसकी देखभाल करना मुश्किल होता है। आप पहली बात तो ये आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन सी वाली बीमार है। अगर वो अंदर जाके बैठ भी जाती है किसी कोने में, तो उसको जाके फिर पकड़ने से बाकी बर्ड भी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। कॉलोनी में से बर्ड निकालना, जिन लोगों ने कॉलोनी में बर्ड्स लगाए हैं वो समझते हैं थोड़ा मुश्किल काम होता है। और आप अगर बड़े बर्ड्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वो बर्ड्स जो हैं वो लव बर्ड से ज़्यादा समझ लें स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो सर्दी, गर्मी, बरसात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर सब्र चाहिए। तो चूँकि हमारे अंदर सब्र की, बर्दाश्त की ही तो कमी है, तो हम तो ये चाहते हैं कि अभी अंडे में से बच्चा निकले, वो फ़ौरन सेल्फ और साथ ही ब्रीड करना शुरू कर दें। लेकिन बड़े बर्ड्स में ऐसा नहीं है। उसमें अगर आपके इस सीज़न में बच्चे निकलें तो कम से कम जो है वो 2 साल बाद जाके ब्रीड करते हैं, कुछ 3 साल बाद जाके करते हैं और कुछ 5 साल बाद जाके ब्रीड करते हैं। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहरा करना पड़ता है। लेकिन चूँकि हम लोग सब्र नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास अब चॉइस कोई नहीं है। ना तो हम नीचे वाले बर्ड्स की तरफ जा सकते हैं, फिंचेस की तरफ जा सकते हैं, और ना ही हम जो है बड़े बर्ड्स की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए दरमियान में जो बर्ड है, लव बर्ड, फिर हमें उसकी तरफ ही जाना पड़ता है और वही हमारे पास एक आखिरी चॉइस होती है, क्योंकि वो कम जगह में लगता है, उसकी डाइट भी कम है, उसने स्पेस भी कम लेना है और ब्रीड भी जल्दी कर देना है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि वो सेल भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि हर कोई जो है मुख्तलिफ़ रंगों से प्यार करता है। खूबसूरत कलर्स हैं इसके अल्लाह ताला के, और इस वजह से हैं लोग इसको घर में रखने के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी एक तो है ना कि आप इसको एज़ ए कारोबार ले रहे हैं, और एक एज़ ए शौक़ भी अगर आप देखें तो मैंने बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर देखा है कि एक पेड़ या 2 पेड़ जो हैं वो लव बर्ड्स के लगे होते हैं। वो कहते हैं हमें इसकी आवाज़ अच्छी लगती है, हमें इसके कलर्स अच्छे लगते हैं, किसी को उसका साइज़ अच्छा लगता है। कि तोता तो है लेकिन छोटे से साइज़ का, अगर आप इसको रिंग नेक के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें तो ये खूबसूरत है, क्योंकि ये ना तो फिंच है और ना ही मतलब कि आपके बड़ा बर्ड है, तो ये छोटा सा दरमियान में बहुत खूबसूरत बर्ड है। तो जो दोस्त परेशान हैं कि उनके बर्ड्स जो हैं वो सेल नहीं हो रहे, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है कि आया उन्होंने क्या प्रोड्यूस करवाया है। कमर्शियल बर्ड्स प्रोड्यूस करवाए हैं, म्यूटेशन में आपने बर्ड्स प्रोड्यूस करवाए हैं, और म्यूटेशन में कौन सी म्यूटेशन जिसकी डिमांड है या जिसकी डिमांड ख़त्म होती जा रही है वो आप करवा रहे हैं, और आपने क्या जो न्यू म्यूटेशंस हैं उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, या अभी तक आप वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। तो इस इंडस्ट्री में मैंने देखा लव बर्ड की जो इंडस्ट्री है उसमें आपको वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। एक बंदे ने अगर रा लगाए हुए हैं बड़े बर्ड्स में तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने येलो रिंग लगाए हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने ग्रे अफ्रीकन लगाए हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सदाबहार बर्ड्स हैं, इन्होंने ऐसे ही रहना है। लेकिन लव बर्ड्स में ऐसा नहीं है। लव बर्ड्स में ट्रेंड तेज़ी के साथ चेंज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने ये आज से 3 साल 4 साल पहले लव बर्ड्स रखे होंगे तो वो सब उस वक्त पार्बल स्प्लिट इनो ढूंढ रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया तो उसमें वो ग्रीन अप्लायंस स्प्लिट ब्लू ढूंढ रहे थे। उसके बाद जो अब दोबारा तीसरा सीज़न जो शुरू हो रहा होगा उनका, जिन्होंने बहुत नज़दीक ये मोटेशन में आए होंगे, तो वो अब डायलूट्स और पेल फेलो की तरफ जा रहे होते हैं। अभी उनके शेड में डायलूट और पेल फेलो आएंगे, लेकिन मार्केट के अंदर पेल भी आ चुका हुआ है, मार्केट के अंदर ग्रे विंग्स भी आ चुके हुए हैं, और मार्केट के अंदर पैलेट भी आ चुका हुआ है, और इसी तरह स्लेटी है, मिस्टी है, बहुत ज़्यादा मोटेशंस हैं। हो सकता है जो आपके शेड में ना हो, तो कम से कम एक एक पेड़ तो आपके शेड में ये होना चाहिए, ताकि जोन से भी बर्ड का ट्रेंड चले, जोन से भी मोटेशन का ट्रेंड चले, तो वो आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए, आप उसको ब्रीड करवा रहे हों। इसी तरह अभी बहुत ज़्यादा मोटेशंस हैं जो अभी पाकिस्तान में आने वाली भी हैं, और उनका ट्रेंड अभी चलने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर एक्वा है, तो अभी ये पाकिस्तान में आना है। कुछ लोग हैं जो ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन अभी आम आदमी तक पहुँचते या आते आते इसको भी बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि जी लव बर्ड की मार्केट डाउन हो गई है या हो जाएगी, बस साल की गेम है, 2 साल की गेम है, तो ये उनकी गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लव बर्ड्स ने अभी बहुत देर तक चलना है। अभी तो पाकिस्तान में जो है वो लव बर्ड की मार्केट बनी ही नहीं है। अभी तो जैसे वो नवी शेख साहब कहते होते हैं कि पाकिस्तान में अभी तो 1% लोगों ने लव बर्ड्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी तो पूरा पाकिस्तान है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मोटेशन में इन नहीं हुए, तो उन्होंने मोटेशन की तरफ भी आना है।
तो आप ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि ये मार्केट साल में डाउन हो जाएगी या 2 साल में डाउन, ये ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला ने चाहा तो ये चलती रहेगी। अल्लाह ताला के पैदा किए हुए खूबसूरत रंग जो हैं वो हमारे पास आते रहेंगे, हम उनको प्रोड्यूस करवाते रहेंगे। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है कि मार्केट डाउन हो गई है या जो नज़दीक में जो है वो लवबर्ड सेल नहीं होंगे। तो ये ज़्यादातर यही बहस होती है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी। कहीं अगर आप जाके बैठते भी हैं तो थोड़ी सी देर के लिए मंदा जब आता है, देखें एक चीज़ होती है जो सीज़न में ही सेल होती है, मैं अक्सर कहता होता हूँ, और एक चीज़ है जो वो ऑफ सीज़न में सेल होती है। जैसे अभी जिस मौसम में से हम गुज़र रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसमें अगर आप देखें जैसे लाहौर का मौसम है तो इसमें लेदर जैकेट का इस्तेमाल नहीं होता। तो कुछ लोग हैं जिनका लेदर जैकेट का ही कारोबार होता है, तो वो क्या समझेंगे कि जी अब ये दोबारा बिकेगी नहीं। नहीं भैया, जब जैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर शुरू होगा तो आपको लेदर जैकेट मिलेगी नहीं अच्छे वाली। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो सीज़न में सेल होती हैं और कुछ चीज़ें जो ऑफ सीज़न में सेल होती हैं, जैसे कॉटन के सूट हैं, वो आप सर्दियों में तो नहीं ख़रीदेंगे, वो आप गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं। तो इसी तरह ये लव बर्ड्स जो हैं ये सीज़न में सेल होता है, ऑफ सीज़न में सेल नहीं होता। इसी तरह दूसरे बर्ड्स भी हैं, वो भी सीज़न में सेल होता है। सीज़न इनका स्टार्ट होता है सितंबर से। अभी देखें लोगों ने न्यू केजेस बनवाए हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं या अपनी मोटेशन को अपडेट कर रहे हैं, तो उनको बर्ड्स चाहिए। तो जब बर्ड्स चाहिए तो अब उनकी डिमांड आ रही है। डीएनए के साथ अगर आपने करवा के रखे हुए हैं तो किसी को मेल चाहिए, किसी को फीमेल चाहिए, किसी को पूरा पेयर चाहिए। तो इसलिए जो है आप ये देखा करें, ख़ास तौर पे जो न्यू फेंसर हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका सीज़न के अंदर बर्ड सेल नहीं हो रहा और वो आपके पास बर्ड भी अच्छा है, अगर आपके बर्ड की क्वालिटी भी अच्छी है और आप लेटेस्ट मोटेशन भी ब्रीड करवा, जैसे डायलूट करवा रहे हैं, पेल फेलो करवा रहे हैं, पेल करवा रहे हैं, या ग्रे विंग्स करवा रहे हैं, या पैलेट करवा रहे हैं, और वो सेल नहीं हो रहा आपसे, तो फिर सोचने का मौका है कि ये सेल क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप ये ख़रीदना चाहें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वाली मोटेशंस अगर आप ख़रीदना चाहें तो आपको आसानी से मिलती भी नहीं है। अच्छा, फिर एक और चीज़ है मार्केट को चेक करने के लिए कि अगर आप लव बर्ड के ब्रीडर हैं, आप इस फील्ड में भी नए हैं, आपको साल 2 साल हुआ है, पहला ये दूसरा सीज़न है, तो आप देखें इनकी जो मेडिसिन है उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। आप अगर मार्केट में जाते हैं, आप कहें किसी को जाके मुझे डी न्यूट्रिकल चाहिए, प्राइम चाहिए, सिम्बियोटिक चाहिए, स्पार्क चाहिए, एग बिस्कुट चाहिए, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है कि उनकी डिमांड है। डिमांड तो तभी है ना कि जब वो उनकी सेल हो रही है। तो सेल इसलिए हो रही है कि लोग जो हैं वो अपने शेड को एक्सटेंड कर रहे हैं। जिसके पास पिछले साल 25 जोड़े थे, इस साल उम्मीद है कि वो 50 जोड़ों के ऊपर चला गया। जिसके पास 50 थे वो 100 पे चला गया। इसी तरह आप केज लेने चले जाएँ, मैं एक्सपीरियंस हुआ, इस साल मैंने केज लगाने थे तो केज नहीं मिल रहे थे। वो 2-2 हफ्ते का टाइम देते हैं कि नहीं भाई 2 हफ्ते बाद में। वो ये उन केजेस की मैं बात करूँ जो आप मार्केट में जाते थे, रेडीमेड आप ख़रीद लेते थे, बना बनाया ख़रीद लेते थे। और इसी तरह बॉक्स की बात कर लें, मुझे 1 महीना हो गया बॉक्स का ऑर्डर दिए हुए, मुझे 25 सितंबर को जाके बॉक्स मिलने हैं। तो ये भी नहीं है कि जब मैं मार्केट में जाऊँ और मुझे अगर 50 बॉक्स चाहिए और मैं फ़ौरन ले आऊँ, ऐसा भी नहीं है। अच्छी क्वालिटी के, अच्छे साइज़ के, वो भी आप बनवाते हैं तो बनाने वाला भी फ़ारग नहीं बैठा हुआ, उसको भी टाइम चाहिए। तो इसका मतलब है कि उसके पास भी काम का लोड है। तो ये बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह बट अभी कहीं नहीं जा रहा, अभी तो इसने अरूज देखना है, अभी तो इसकी मार्केट बननी है। तो इसलिए आप बस कोशिश ये करें कि अपने शेड में से जो जिनको आप समझते हैं कि यार ये मेरे बर्ड सेल नहीं होती, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जिनके साइज़ बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उनको तो सबसे पहले जो है ना, चाहे आप फोस्टर पेयर बनाना चाहें तो फोस्टर बना लें। ये अगर आपके वो सेल होते हैं निकाल के, तो अच्छे बर्ड्स जो है ना, अच्छी मोटेशन, अच्छे साइज़, अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स जो है ना, वो अपने शेड में इन कर लें। तो लोग जो हैं वो एडवांस पैसे आपको दे के आपसे बुकिंग करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बने हुए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं जी जल्द ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा।